Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 67. So let's get started. Rajesh and Ravi are partners sharing profits in the ratio of 3:2. तो राजेश और रवि की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितनी बताई गई है? 3:2 बताई गई है. बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 पे वो भी आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है, ओके. आगे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में बताया गया है, वो भी देख लेते हैं. सबसे पहले बोला है कि रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 16,000. रमन को आप एडमिट कर रहे हो, वो न्यू पार्टनर होगा और वो कैपिटल 16,000 का लेके आ रहा है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता दी गई है. साथ ही साथ वो ये बोल रहे हैं कि जो रमन है ना, वो गुडविल के लिए कैश नहीं ला पाया है. ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो लोग गुडविल निकालेंगे रमन की शेयर इन प्रॉफिट्स के हिसाब से और जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके हिसाब से. क्या क्या रिवैल्यूएशंस की गई हैं? स्टॉक को 5% से डिक्रीज किया गया है. डाउटफुल डेब्ट्स पे प्रोविजन आपने बनाया है 500 का. देखो, अगर हम ऊपर बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ पे प्रोविजन है 400 का और वो बोल रहे हैं कि आपको प्रोविजन कितने अमाउंट का बनाना है? 500 का. इट मीन्स आपको अपना प्रोविजन 100 रुपीज से बढ़ाना है. फर्नीचर को भी आपको 10% से डिक्रीज करना है और बिल्डिंग को आपको 40,000 पे वैल्यू करना है. तो अभी बिल्डिंग 35,000 की है, अब आपको इसको 40,000 पे वैल्यू करना है. इट मीन्स आपको बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आने वाला है? स्टॉक को आप 5% से डिक्रीज कर रहे हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा. उसका अमाउंट किस तरीके से आएगा? देखो, स्टॉक की वैल्यू आपको 15,000 की गिवन है और वो बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक को कितने परसेंट से कम कर दो? 5% से. तो इट मीन्स ये 750 से कम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि आपको प्रोविजन क्रिएट करना है. तो देखो स्टूडेंट, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट कितने का करना चाहते हैं? 500 का. बट 400 का तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें और कितना बनाना है? सिर्फ और सिर्फ 100 का. तो ये चीज खुद ध्यान रखनी है, खुद देखना है कि पहले से अगर कोई प्रोविजन बचा हुआ है तो वो कितने अमाउंट का पड़ा है, उस हिसाब से हमें कुछ कम करना है या कुछ बढ़ाना है. ठीक है, फर्नीचर को आपको 10% से डिक्रीज करना है. तो एसेट कम होते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाते हैं. तो फर्नीचर की वैल्यू आपको कितने की गिवन है? 5,000 की. अब क्या करेंगे? ये 5,000 का 10% निकाल लेंगे तो 500 का जो है अमाउंट आ जाएगा. इतने से आपका फर्नीचर जो है वो रिड्यूस हो गया है. और बिल्डिंग को आपको 40,000 पे वैल्यू करना है. तो एज वी नो कि बिल्डिंग को वो कह रहे हैं कि आप 40,000 पे वैल्यू कर दो और पहले से बिल्डिंग 35,000 की है. इट मीन्स हमें बिल्डिंग को 5,000 से इंक्रीज करना है. तो जब एसेट कम हुआ तो इस साइड, एसेट बढ़ा तो इस साइड आ गया और लाइबिलिटी बढ़ी तो इस साइड, लाइबिलिटी कम हुई तो इस साइड आ गई. हो गया, और कुछ तो बचा नहीं है. तो सिंपली यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लोगे और पार्टनर्स में 3:2 की रेशियो में, दैट इज राजेश और रवि के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो प्रॉफिट 3650 का आ रहा है. तो राजेश के अकाउंट में 2190 चला जाएगा और रवि के अकाउंट में 1460 चला जाएगा. अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो. ठीक है, चलो. अब ये क्या था ना स्टूडेंट, ये तो बहुत इजी चीज थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो कर लेते हैं, है ना. बाकी बस अमाउंट का थोड़ा ध्यान रखना है और लॉजिक यूज करते हुए क्वेश्चंस को करना है. मेन आता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि वो कैश में भाई अपनी गुडविल का जो शेयर है वो नहीं ला पाया है, तो उसको आप कैलकुलेट करिए. तो देखो, क्वेश्चन में ना आपको स्पेसिफिकली बोला है कि आप उसको कैलकुलेट किस बेसिस पे करोगे, जितना वो कैपिटल लेके आ रहा है और कितना प्रॉफिट का शेयर रहने वाला है उसके अकॉर्डिंगली करोगे. अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ स्टूडेंट कि अभी तो उसका कोई भी शेयर नहीं है ना प्रॉफिट्स में, क्योंकि वो तो अभी न्यू पार्टनर है. ठीक है, तो वो भी अब एक अलग बात हो गई. अच्छा, अब हम लोग क्या फॉर्मूला अपना यूज करते थे? टोटल कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल माइनस करते थे, फिर गुडविल की वैल्यू आ जाती थी और बस एक बार गुडविल की वैल्यू निकल गई तो हम उसका शेयर निकाल लेंगे कि उसका शेयर कितना बनता है. यही करते थे. तो टोटल कैपिटल कैसे निकलता था? न्यू पार्टनर का कैपिटल दैट इज 16,000 मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ शेयर. अब ये रेसिप्रोकल ऑफ शेयर कहाँ से आएगा? 5:3:2 न्यू रेशियो बताई हुई है. तो उसमें से जो 2/10 है वो किसकी है? रमन की है. बट रेसिप्रोकल लेना है तो 10/2 लेंगे आप.
और इसको सॉल्व करिए तो आपके पास 80,000 का अमाउंट आ जाएगा। ये वो चीज है जो हम पहले भी कर चुके हैं, ये चीज यूज टोटल कैपिटल का, राइट। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप अपनी एडजस्टेड गुडविल निकालोगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे, राइट। तो ये एडजस्टेड कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, राइट। देखो, हम एडजस्टेड कैपिटल अभी तक जो निकालते आते थे ना स्टूडेंट, तो हम क्या करते थे, हम सिंपल ना सारे पार्टनर्स के वो ले लेते थे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, जो कि आप इस बार भी लो। देखो, राजेश का कितना बताया हुआ है 29,000 और रवि का बताया हुआ है 15,000। ये अमाउंट कहाँ से आया, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल अकाउंट गिवन है ना, वहां से लिया है। और रमन कितना लेके आ रहा है, 16,000 का लेके आ रहा है। इतना कर लिया। तो ये हम क्या करते थे, अभी तक करते आ रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, जब भी हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी होती थी। बट इस बार क्या है, उसने हमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर एंड प्रॉफिट्स। अब देखो, उसका तो शेयर नहीं है, बट हमारे पास इन दोनों पार्टनर का तो शेयर पड़ा है ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। अभी आपने वहां पे कैलकुलेट किया था, तो 2190 राजेश का था और रवि का 1460 था ये वाला अमाउंट। तो ये ले लो और अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, और इन सबको प्लस करके यहाँ पे आप अपना अमाउंट निकाल लो। तो देखो 63650 आ जाएगा। तो मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल लो, हमेशा हिडन गुडविल निकालते हुए पहले टोटल कैपिटल निकाला जाएगा, नए पार्टनर के शेयर को उसी के रेसिप्रोकल करके उसी के शेयर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम पहले सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्लस करेंगे। बट क्वेश्चन में उसने आपको स्पेसिफिकली बोल दिया था कि प्रॉफिट्स का भी लेना है, तो इन दोनों का हमारे पास प्रॉफिट का शेयर है जो कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला है, तो ये आपने यहाँ पे प्लस कर दिया और एडजस्टेड कैपिटल निकाल दिया। ये दोनों स्टेप मस्ट है हिडन गुडविल निकालने के लिए। अब ये हिडन गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास 80,000 का अमाउंट अभी पीछे आया, उसमें से यहाँ पे 63650 इन दोनों का आपस में लेस कर दोगे तो 16350 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, मैम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन नहीं होंगे तो कैसे निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। देखो स्टूडेंट, उन्हें भी पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी नीड दिस, राइट। तो वो आपको जरूर ये चीज क्वेश्चन में देंगे और न्यू पार्टनर का शेयर भी आपको जरूर बताएंगे। अब बात आती है कि अब हमने क्या करना है, सबसे मेन जो हमने पार्ट अपना करना था गुडविल निकालने का, वो हमने निकाल दिया। अब तो सब कुछ बहुत इजी हो गया। अब सिंपली रमन का शेयर निकाल लो। तो देखो, ये आपके पास गुडविल निकल के आई है और रमन का शेयर कितना है, 2/10 है, तो इट मीन्स उसका शेयर एंड गुडविल कितना हो गया, 3270 हो गया। अब बात आती है राजेश और रवि की, बट एज वी नो कि हमें ये निकालने के लिए क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कि ये जो भी गुडविल का अमाउंट आया होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा कौन से रेशियो में होता है, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। तो पहले हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ओल्ड रेशियो आपको 3:2 बताई गई थी और न्यू रेशियो आपको 5:3:2 बताई गई है। तो ओल्ड रेशियो देखो 3/5 हो गई और न्यू रेशियो कितनी हो गई, 5/10 हो गई। इसका एलसीएम ले लो और इसे सॉल्व कर लो तो 1/10 आ गया। वही अगर हम इसकी बात करें तो 2/5 माइनस में 3/10 कर लीजिए, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, इसे भी सॉल्व करिए, ये भी 1/10 आ गया। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप इसको एग्जैक्टली सेम ऐसे ही लिख दोगे। तो 1:1 आपके पास क्या आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। तो अब देखो स्टूडेंट, आपके पास क्या ऑप्शन है, जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि हम क्या करते हैं, इस रेशियो में इसी वाले अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों, तो कि देखो इनको और कुछ तो नहीं मिलने वाला ना, जितना उस नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होगा वही इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इनको पूरे गुडविल से कोई अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके जो कैपिटल अकाउंट में आएगा वो सिर्फ उतना ही आएगा जो रमन का शेयर है, और वो इन दोनों में सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए हम इस वाले अमाउंट को सिंपली इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेम वे में 1/2 आप यहाँ पे भी निकाल दो तो 1635 यहाँ आ गया। अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, राजेश की 29,000 और रवि की 15,000। अब देखो, कैश में रमन भी 16,000 अपनी ले आया है। फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दो। तो 2190 यहाँ आ गया और 1460 यहाँ आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा, मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, देखो रमन करंट अकाउंट। क्यों लिखा करंट अकाउंट, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी अगर कोई पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अल्टीमेटली इन दोनों का अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, जो होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट वो कैश में नहीं ला पाया, तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन से अकाउंट का नेम यूज किया, रमन के करंट अकाउंट का।
तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 1635 और 1635 दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस कैरी डाउन। तो 32825, 18095 एंड 16,000। अब आप अकाउंट को क्लोज कर लोगे। तो स्टूडेंट देखो, मेन ना ये सब चीजें तो बहुत इजी रहती हैं, दिक्कत सिर्फ आती है वो एडजस्टेड और टोटल कैपिटल निकालने में। तो जो चीज मैंने बताई है उसे हर बार क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो गलत करने का चांस हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्वेश्चंस में, राइट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और मैंने बैलेंस शीट बनाने का एक ही वे बताया हुआ है कि आप ओल्ड बैलेंस शीट देखो और उसमें से देख के यहाँ पे पुट करते जाओ। तो सबसे पहले मुझे ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, राइट, और कितने अमाउंट के, 38,500 के। तो यहाँ पे आ गया क्रेडिटर्स 38,500 के, सेम टू सेम, क्योंकि इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। देन आ रही है बात आउटस्टैंडिंग रेंट की, तो वो भी जितने का था उतने का ही रहा। फिर है कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट्स अब यहाँ पे जरूर डाल देते हैं। एक है राजेश, रवि एंड रमन, राइट। तो अभी आपने जो बैलेंसिंग फिगर निकाली 32,825, 18095 एंड 16,000, और इसको टोटल करके 66,920 आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद हम एसेट साइड पे अब सब कुछ पुट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कैश का अकाउंट। तो देखो स्टूडेंट, कैश में पहले से 2,000 गिवन है और 16,000 का वो अपना कैपिटल ले आया, तो अब कैश 18,000 की हो गई बस। इसके अलावा और कुछ भी कैश में नहीं आया है। इसके बाद गिवन है स्टॉक। ओके, तो स्टॉक देखो आपको कितने का गिवन है, 15,000 का, बट उसने तो हमसे कम करवाया, रिड्यूस किया है ना हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको 750 से, तो अब स्टॉक कम होके इतने का हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जितने की थी वो उतने की रही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये 1500 की एज इट इज आ गई। देन आपको गिवन है डेटर्स। तो अगर हम डेटर्स की बात करें तो डेटर्स 9400 के ही रहे, पर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है अब वो 500 की हो गई है, तो यहाँ पे अमाउंट 8900 का आ जाएगा। इसके बाद गिवन है आपको मशीनरी, तो मशीनरी जितने की थी वो उतने की ही रही है। इसके बाद गिवन है बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू हमने बढ़ा दी है और अब इसको 40,000 पे ले गए हैं। और नेक्स्ट आता है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू हमने कम कर दी है, राइट। तो अब ये कम हो गया, कितने की हो गया है फर्नीचर, 4500 का हो गया, क्योंकि अब हमने 5,000 में से 500 इसको कम कर दिया है, राइट। एक चीज जो लास्ट रह गई वो ये है स्टूडेंट कि हम यहाँ पे लिखेंगे रमन करंट अकाउंट, क्योंकि देखो अभी तक वो हमारे लिए पैसे लाया नहीं है, उसने हमें अभी लाके देने हैं, तो वो हमारे लिए लेके आ रहा है, इसीलिए हमारा क्या है, एसेट रहेगा। इसलिए मैं इसको एसेट साइड पे लिख रही हूँ 3275, जो से लेके आना है, ठीक है। अब आप इसे क्लोज कर सकते हो, 109420, 109420। क्वेश्चन नंबर 68 है स्टूडेंट्स, ऑन 31st March 2019 बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलोज। आपको ये पूरी बैलेंस शीट गिवन है, ध्यान रखना है इसमें कोई भी हिडन एडजस्टमेंट गिवन हो तो मुझे जनरल रिजर्व दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है, तो इन दोनों का हम ट्रीटमेंट करेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हुआ तो। फिर देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि उन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को सी को न्यू पार्टनर एडमिट किया। कितने शेयर के लिए आप सी को एडमिट कर रहे हो, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। सी कैपिटल कितना ला रहा है, 1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर कितना लेके आ रहा है, 50,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको बता दी गई हैं, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 50,000 बता दी गई है, मतलब ठीक है, हमें मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा यहाँ पे। देन डेटर जिसके ड्यूज थे 18,000 के, जो कि हमने बैड डेप लिख दिया था, उसने 12,000 हमें दे दिया। तो अगेन वही बात आई स्टूडेंट, इट मीन्स ये बैड डेप रिकवर हो गया हमारे पास, पूरे पैसे नहीं आए हैं, देने 18,000 थे, दिए उसने 12,000 है, बट अब हमने फुल सेटलमेंट में वो अमाउंट मान लिया है और अब उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया है। क्योंकि देखो जब हमें किसी से पहले कुछ भी नहीं आ रहा, तो अब जो भी आ गया हमने वो चीज मान ली, फुल सेटलमेंट मतलब अब उसका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट्स वगैरह गिवन है उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहले उन्होंने आपको देखो क्या बोला है कि आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो बनानी है। तो देखो लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, देखो आउटस्टैंडिंग मतलब वो सैलरीज अभी तक हमने दी नहीं है बट हमें देनी है, तो इस साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अमाउंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली उन्होंने जितना बताया उतना यहाँ पे पुट कर दो। इसके बाद मुझे कुछ नहीं लग रहा कि यहाँ पे आने वाला है सिवाय एक चीज के, यहाँ पे बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट विच एवर यू वांट टू यूज, क्योंकि बैड डेब्ट्स क्या है, रिकवर हुए हैं,
12,000 से, तो वो भी तो एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे डाल दो बस। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो सिंपली यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा और वो पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा, ए में और बी में। तो प्रॉफिट देखो 10,000 का हो रहा है, तो उसमें से 6,000 इसके अकाउंट में चले जाएंगे और 4,000 इसके अकाउंट में चले जाएंगे, और अब हम ये अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे तो डाल दीजिए। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ए के देखो आपको 1,60,000 गिवन है और बी का 1,40,000 गिवन है। फिर अगर हम देखें तो बाय बैंक सी अपना कैपिटल का जो अमाउंट है वो लेके आ रहा है। कितने का अमाउंट वो अपना लेके आ रहा है? सी देखो वो 1 लाख एज कैपिटल है लेके आ रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला है, उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, बढ़ाने के लिए क्रेडिट में डालोगे 6,000 इसके अकाउंट में और 4,000 इसके अकाउंट में। अच्छा, इसके बाद जो एक चीज और आती है स्टूडेंट वो ये है प्रीमियम फॉर गुडविल। सो देखो एज वी नो हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल अपना कितना शेयर लेके आ रहा है, वो 50,000 लेके आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो वो चीज किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट मैंने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो के नहीं गिवन हो और सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाती है। इट मीन्स आपकी इस क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी 3:2 ही है, ठीक है। क्योंकि देखो ओल्ड रेशियो भी 3:2 ही बता रखी थी, न्यू रेशियो कुछ बताई नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी, 3:2 हो गई। तो जो ये 50,000 का अमाउंट है ये आप 3:2 के रेशियो में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो उसमें से ए को कितना मिल जाएगा 30,000 और बी को कितना मिल जाएगा 20,000, कर दिया आपने डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया कि जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जनरल रिजर्व 25,000 का गिवन है, तो 15,000 यहाँ आ गया और 10,000 यहाँ आ गया। तो कि मैंने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो उसको हम जरूर ट्रीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब देखो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है वो 60,000 लिख रखी है अपनी बुक्स में, और उन्होंने आपको क्या बोला है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो कितनी है, 50,000 की है। देखो आपने अपनी बुक्स में 60,000 की लिखी है और मार्केट में वैल्यू कितनी है, 50,000 की है। देखिए इस चीज को भी समझिए स्टूडेंट। देखो आपने अपनी बुक वैल्यू में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 60,000 की लिख रखी है और मार्केट वैल्यू में जो इन्वेस्टमेंट बची है वो 50,000 की बची है। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी क्वेश्चन में गिवन है। कितने का गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 12,000। देखो आपने अपने में ज्यादा रखी हुई है पर आपकी अब जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कम रह गई है। इट मीन्स हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का यूज तो करना पड़ेगा। अब देखो कितना कम रह गया है, 60,000 माइनस 50,000, मतलब 10,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, कम हो गई है। तो देखो 12,000 में से 10,000 तो आपके इन्वेस्टमेंट में चले गए, बचे 2,000। ये 2,000 कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। दोबारा सुन लीजिए, बुक वैल्यू ये रह गई, मार्केट वैल्यू इतनी आ गई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने इतना बना रखा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो टोटल 10,000 से कम हो गई है। तो जो ये टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपके पास पड़ा है इसमें से 10,000 तो ये इन्वेस्टमेंट में ही लग जाएगा और दूसरा जो ये 2,000 बचा ये आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो देखो अब आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, राइट। तो जो कि मैंने बताया कि 12,000 में से 10,000 जो 2,000 बचे, तो 1,200 यहाँ आ गया और 800 यहाँ, तो कि ये भी ओल्ड रेशियो में करोगे, दैट इज 3:2, राइट। इसके अलावा आके और कुछ बचा है नहीं, तो सिंपली आपके पास यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकल के आ जाएगा 212200, 174800 एंड 1 लाख। एंड देन इसे क्लोज कर देंगे 212200, 212200, 174800, 174800, 1 lakh एंड 1 lakh। नाउ लास्ट इज प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो फिर वही करेंगे, पहले अपनी ओल्ड बैलेंस शीट देख लो, वहां पे सबसे पहले गिवन है क्रेडिटर्स 30,000 के, तो क्रेडिटर्स तो जितने के हैं उतने के रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की तो वो अब यहाँ पे नहीं आएगा, तो कि अब आपने उसको फिनिश कर दिया, 10,000 इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, 2,000 पार्टनर्स में डाल दिया, अब वो कुछ नहीं बचा। देन आपको गिवन है जनरल रिजर्व, वो भी हमने खत्म कर दिया। देन आपको गिवन है कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट डाल दीजिए ए, बी और सी का, जो आपने अभी बैलेंसिंग फिगर निकाली 212200, 174800 एंड 1 लाख, और टोटल करके 4,87,000 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, वहां जाके देखो कि क्या कुछ भी ऐसी लायबिलिटी गिवन है जो हमें यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे डालनी है। तो हाँ, हमें गिवन है आउटस्टैंडिंग
सैलरीज, कितने की, 2000 की। हो गई आपकी लाइबिलिटी साइड खत्म। अब बात आती है एसेट साइड की। एसेट साइड पे अब डालना शुरू करिए। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, कैश एट बैंक 20,000। अच्छा, अब देखो 20,000 की तो ये पहले से था। अब इसमें क्या हुआ, 1 लाख का वो अपना कैपिटल ले आया, 50,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया, और 10,000 नहीं 12,000 सॉरी 12,000 आपने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाले हुए हैं जो बैड डेब्ट से रिकवर हुए हैं। तो अब इन सब चीजों को मिला के आपका कैश अकाउंट इतने का हो गया है। हो गया इतना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या गिवन है, डेटर्स। देखो डेटर्स आपके 85,000 के गिवन है और उसमें से लेस कर दिया आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो 5,000 कम हो गया, तो ये 80,000 का अमाउंट आ गया। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक भी जितने का था वो उतने का ही रहा। इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 50,000 की हो चुकी है, क्योंकि हमें चेंज करना होता है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि हमें अपनी बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू से मतलब है। क्योंकि अगर कोई भी हमारी इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा या कुछ भी करेगा तो वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली करेगा, राइट। नेक्स्ट आपको गिवन है यहाँ पे फर्नीचर, तो फर्नीचर भी जितने का था वो उतने का ही रहा है, राइट। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। तो 5,19,000 ऑन दिस साइड एंड 5,19,000 ऑन दिस साइड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।